अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो लोग पारू को लेने गए हैं। हाँ, और दादी ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? तो दादी क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? आंचल आंटी, करिश्मा आंटी, प्लीज बताइए ना, ये सब कैसे हुआ? गॉड, ओ गॉड शालू, क्या एक ही बात बार बार पूछे जा रही हो? समझ में नहीं आ रहा है तुमको? इतनी बार तो बता चुके हैं, पारू किडनैप हो चुकी है और हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी वहाँ पैसे लेकर गई है और ऋषि और आयुष भी पुलिस के साथ उसके पीछे गए हैं। बहुत जल्द वो किडनैपर पकड़ा जाएगा और हमारी पारू सुरक्षित घर वापस आ जाएगी। और सब कुछ साफ साफ बता चुके हैं ना तुम्हें। पर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, जो एक ही चीज को क्यों बार बार पूछी जा रही हो तुम? कमाल कर रही है तू, है? नहीं, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? बच्ची को अभी पता चला है तो घबरा गई है बेचारी। जब हमें पहली बार पता चला था तो हमारी क्या हालत हुई थी याद है? मेरी तो सांस ही अटक गई थी। और ये मासी है पारू की, सगी मासी। क्या इसका दिल नहीं बैठेगा सुन के? ओह गॉड मॉम, हम ऑलरेडी इतने परेशान हैं, कम से कम इस सिचुएशन में तो आप हमें समझो और इनकी साइड लेना बंद करो आप। हाँ, सब मुझे ही समझना है। और क्या है ये? दादी प्लीज, दादी आप मुझे बस ये बताइए कि सब कहाँ गए? हम बताते हैं, सब टाउन वाले वेयर हाउस गए। गुरुमा, वैसे तुम्हारी बुद्धि बहुत चलती है और सिर्फ मेरे पे ही चलती है, वैसे तो चलती नहीं कुछ। तुम्हें पता भी है क्या हो गया था? ये जो तुमने गधे बुलाए थे ना किडनैपिंग करने के लिए, ये जोगरों के बस का था इनके बस का कुछ नहीं था। यहाँ पे निकल जाती पारो, वो आ गई थी लक्ष्मी उसे उठाने के लिए। वो तो तुम्हारी तकदीर मेरी कलम से लिखी गई थी, इसलिए बच गई तुम, ठीक है? नहीं तो पुंगी बच जाती तुम्हारी भी और तुम्हारे प्लान की भी। ज्यादा उड़ो मत, तुम्हें भी मैंने ही बुलाया था, समझे? हाँ तो एहसान कर दिया मेरे पे, बुलाया था तो पहले ही बुला लेती। ये जोगरों की टोल्ली के साथ कार्टून नेटवर्क खेल ली पहले ही। हाँ नो, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो इन दोनों को हायर कर लिया। नहीं करना चाहिए था। वैसे लेटली मैंने काफी कुछ गलत किया। कोई दाव सही जगह पढ़ ही नहीं रहा है। ये अच्छा लगा मुझे सुन के, पहली बार गलती मानी तुमने अपनी। वो छोड़ो, ये बताओ तुमने बच्चे को किडनैप क्यों कराया, क्या मिल रहा है इससे? ताकि ऋषि लक्ष्मी दूर हो जाए। मैं चाहती थी कि ये दोनों लड़े, इतना लड़े, नफरत करें एक दूसरे से, इसलिए सब किडनैपिंग का नाटक किया। क्योंकि मैं जानती थी फिर ये लोग लड़ेंगे और इस हद तक लड़ेंगे कि अलग हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए किया। बच्ची किडनैपिंग से अलग हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगाते, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते और लड़ते, अलग हो जाते ना। और टाइमिंग भी तो सही है, कोर्ट की हियरिंग पास आ रही है ना। तो उससे क्या होगा? देखो, अगर ये दोनों कोर्ट में नॉर्मल बिहेव करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, तो क्या होगा? कोर्ट में क्या फैसला होगा कि लक्ष्मी घर में रहेगी और इस बार तो परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, तो तुम्हारा ऋषि परमानेंटली निकल के लक्ष्मी की गोद में जाके बैठ जाएगा? और ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती। इस जन्म में तो क्या, कभी किसी जन्म में भी नहीं। इसलिए तो सारा नाटक किया था, सारा किडनैपिंग का प्लान बनाया इसीलिए। लेकिन क्या करूं, मेरी सारी चाल मुझ पे उल्टी पड़ गई। मतलब लड़े नहीं दोनों? लड़े, कुछ देर के लिए लड़े। किडनैपिंग हुई, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बहुत सारा लड़े, लेकिन फिर से एक हो गए। एक कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। दोनों कंसोल कर रहे थे एक दूसरे को, सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे, चिंता कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे, केयर कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मेरा दिमाग और खराब हो गया। वो तो दिख ही रहा, दिमाग तो पहले से ही खराब है तुम्हारा। दिमाग खराब ना होता ऐसी हरकतें करती, सारी बेवकूफ वाली हरकतें कर रही। क्या बलविंदर सूद? यू क्या यू यही कर रही? अबे समोसा ले आता, बिस्किट लाया फिर से। यू कर रही, क्या गलत कर रहा है? मैं सही कह रहा है। मैं ऐसी हो, तुम्हारा दिमाग हो रहा खराब, तुम्हें अकल ही नहीं है। ऐसे करते हैं दो प्यार करने वालों को अलग? ऐसे नहीं करते। दो प्यार करने वालों को अलग करना हो तो उनमें दूरियां बनानी पड़ती हैं, उनके बीच में खाई खोदनी पड़ती है और फिर होते वाला। उन्हें ऐसा कर दो कि एक दूसरे से नफरत हो जाए, उन्हें गोली मारने को हो जाए, एक दूसरे को, एक दूसरे की शक्ल देखने का मन ना करें, नाम सुने तो गाली देने लग जाए एक दूसरे को। ऐसे होंगे दोनों अलग। हो गया तुम्हारा, कर ली बकवास, दे दिया फालतू का ज्ञान। बलविंदर सूद, भूलो मत कि तुम कहाँ से आए हो। तुम खुद मेंटली असाइलम में पड़े हुए थे, समझ गए? जहाँ दिमागी मरीज रहते हैं वहां से आए हो तुम। तो इसलिए मेरे सामने अपना मुंह मत खोलना और मुझे मत सिखाने की कोशिश करो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं सब जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, और मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। आए बड़ा मुझे ज्ञान देने। कोशिश तो कर रही तुम, पर बहुत सालों से कर रही, लेकिन गलत कर रही ना सही तरीके से कर रही, पर कर रही। मतलब ये है, चिल्लड़ पिल्लड़ लड़ाई करने से कुछ होने का नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। और बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए, बहुत बड़ा मुद्दा, तब बड़ी लड़ाई होगी। वरना अगर वजह छोटी होगी तो लड़ाई भी छोटी मोटी ऐसी चलती रहेगी बस, और कुछ नहीं होना। वजह चाहे जितनी भी बड़ी हो, कोई फायदा ही नहीं होता। ये लोग ज्यादा देर तक लड़ते ही नहीं है, फिर से एक हो जाते। और अगर मैंने लड़वा दिया तो? और वो कैसे?
अच्छा बात बताओ, ये दोनों पारो से कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, खुद से ज्यादा करते हैं, इनफैक्ट एक दूसरे से भी ज्यादा करते हैं। हो गया ना बस काम। मिल गई लड़ाई की वजह, बहुत बड़ी वाली वजह है। क्या क्या वजह मिल गई? पता नहीं लक्ष्मी वहां पे भी नहीं थी, कहाँ गई होगी यार वो बेचारी अकेली। आयुष तो गाड़ी जल्दी चला प्लीज, उसे ढूंढना होगा जल्द से जल्द। शायद लक्ष्मी जी अब तक घर पहुंच गई होंगी। सर ये आप ये कैसे बोल सकते हैं कि भाभी अभी तक घर पहुंच गई होगी? क्यों, कैसे? क्योंकि किडनैपर ने ये सब सोच समझ कर किया है। उसने लोकेशन चेंज की, इसका मतलब उसे पता था कि हम लोग आ रहे हैं। अब तक तो सारा खेल हो गया होगा। एक बात जो समझ में नहीं आ रही है, उसे पता कैसे चला कि लक्ष्मी जी के पीछे हम लोग आ रहे हैं? तभी तो उसने लोकेशन चेंज की। और दूसरी बड़ी बात यह कि उसने लक्ष्मी जी को कैसे बताया कि मीटिंग की लोकेशन चेंज हो गई है। I mean, नई लोकेशन के बारे में कैसे बताया उसने? फोन कार में था। हाँ, मैं भी शौक गई थी, अचानक से फोन बजा तो मैंने देखा डैशबोर्ड में फोन था और मैंने फोन उठाया तो पता चला कि वो सब किडनैपर ने किया है। किडनैपर ने फोन किया था और उसने एड्रेस चेंज कर दिया। उसने बोला कि टाउन नहीं जाना है, मलाड में कोई ऐसे बंद हवेली है, वहाँ पर आना है। तो पारो मिली वहाँ तुम्हें? मिली वो? पारो थी। ये तो तभी पता चलेगा जब लक्ष्मी से मिलेंगे या उससे बात होगी। पता नहीं किस हाल में होगी लक्ष्मी, पारो से मिली होगी नहीं मिली होगी, समझ में नहीं आ रहा है यार। ऋषि भाई मैं क्या कह रहा था, हम घर पे क्यों नहीं फोन कर लेते? अभी विजेश सर ने बोला ना कि भाभी हो सकता है घर पहुंच गई हो, तो घर पे फोन करके पूछ लेते, क्या पता भाभी पारो घर पहुंच गए हो, है ना? रुको मैं कर। नहीं मैं आयुष कह रहा हूँ ना, कोई फायदा नहीं है। सर हम घर चल सकते हैं? यस। क्या पता लक्ष्मी पारो वहीं आ रहे हो। हाँ ओके परफेक्ट, घर चल जल्दी। यही कि ऋषि और लक्ष्मी आपस में बच्ची के लिए लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे कुत्तों की तरह। ऋषि को लगेगा कि लक्ष्मी ने मेरी बच्ची को उठा लिया, किडनैप कर लिया। मेरी भोली लक्ष्मी को उसे लगेगा कि ऋषि ने मेरे बच्ची को उठा लिया। बस हो गया काम। यस अलविंदर, यू आर राइट, बिल्कुल सही प्लान है ये, और इस प्लान को चलने का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अभी कल कोर्ट की हियरिंग है ना, तो इन दोनों को टाइम ही नहीं मिलेगा समझने का कि इनके साथ हो क्या गया। और इसी बीच में ना मैं लक्ष्मी को यकीन दिला दूंगी कि ये सब कुछ ऋषि ने किया। और लक्ष्मी इल्जाम लगाएगी ऋषि पे। हाँ सही है, सही है। फिर ना ये कोर्ट भी लक्ष्मी का फेवर करेगी, हमेशा करती है, और लक्ष्मी की ये बात सुनेगी। कौन सी बात? अरे यही कि सब कुछ ऋषि ने किया है। ऋषि अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकता, इसलिए उसने जानबूझ के ये सब किया, नकली किडनैपिंग की प्लानिंग बनाई है ताकि वो उसे मतलब पारो को लक्ष्मी से छीन ले। ऋषि क्या बोलेगा फिर? अरे वो बोलेगा नहीं, वो तो लड़ेगा। वो लड़ेगा क्योंकि उसने किडनैपिंग थोड़ी ना की है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो ये साबित करेगा कि वो एक अच्छा पिता है। इनफैक्ट साबित किया, वो तो इल्जाम लक्ष्मी पे लगाएगा कि लक्ष्मी बुरी माँ है, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने पारो का ख्याल नहीं रखा। लेकिन ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात तो सही चलने का। ये जो प्लानिंग चल रही हर बार की तरह ऐसे नहीं होने का। मेरे पास ही थी वो, साथ में थी वो। हाँ। और उसके बाद वहां अचानक से कोई आया। कौन? पता नहीं, वो उसने मास्क लगा के रखा था। इससे पहले कि कुछ समझ आता, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ। और उसने वो जो दो किडनैपर्स थे उसने मारा उन्हें, और फिर मुझे भी पीछे सर पे भरा और मैं बेहोश हो गया। और वो पारो को लेके वो मेरे सामने पारो को ले गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।